ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो दो सेल्स हमने ले लिए हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो दो सेल्स हैं वो सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, पैरेलल में कंबाइन है। ठीक है, फर्स्ट सेल हमने E1 ले लिया है, इसका EMF। सेकेंड वाले का ले लिया हमने E2। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दिए हुए हैं। जो रेजिस्टेंस लास्ट वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया था हमने, करंट सेम था हमारा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल है इन सेल्स का, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहेगा इन दोनों का। विल बी सेम। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ले लिया। टोटल करंट हमारा I है और I किसके इक्वल होना चाहिए, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें हम निकालते हैं I1 और I2 कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हमने जैसे पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल लिखने का हमें फॉर्म पता है कि पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, या फिर किसी एक टर्मिनल पे हम पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं। यहाँ इस टर्मिनल पर अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो कितना लिखा जाएगा, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट लाइन, ये वाली टर्म्स का हम पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, E1 माइनस I1 R1। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में कौन सा रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम EMF माइनस I1 R1। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा। इस वाली पोटेंशियल लिखना चाहेंगे, इस वाली ब्रांच का, तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा हमारा, E2 माइनस I2 R2। दोनों V मैंने सेम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों के दोनों पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा। इस वाली ब्रांच में भी और इस वाली ब्रांच में भी हमने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो V होता है वो हमारा सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हमारा सेम होता है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, जो फर्स्ट ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जो सेकेंड ब्रांच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा, E2 माइनस I2 R2। तो ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। इसमें से अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, I1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें से अगर हम I2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, I1 और I2 की वैल्यू। ये इक्वेशन हमने मान ली थी, जैसे A मान लिया, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो I हमारे पास क्या आएगा, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज क्या क्या आएंगी, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इसको हम कंबाइन करके, जैसे कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन खुद से कर लेनी है, क्या पता मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दूं, तो आपको खुद से भी एक बार ट्राई कर लेनी है इसकी कैलकुलेशंस। मेरे अकॉर्डिंग मैं एक बार कर देती हूँ। ठीक है, माइनस V इसमें हमारे पास ये आएगा R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, ये हमारा V होगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, I के इक्वल। अगर हम इसमें से पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमने ले लिया V इक्वल्स टू I R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R, और यहाँ पे एक टर्म रह गया हमारा R1 प्लस इज इक्वल्स टू I। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो V हमारा क्या लिखा जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2
इसमें एक टर्म मल्टीप्लाई होगी R1 R2, ये जो पोटेंशियल वाली टर्म आई है इस तरफ, ये वाली इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा जिससे कि ये कैंसिल हो जाएंगे। और जो माइनस वाली आई टर्म बची है इसमें भी हमारा ये मल्टीप्लाई होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कैसे लिखेंगे हम, जो हमारा फाइनल V आएगा हमारा वो क्या आएगा, E1 R2 था प्लस क्या था E2 R1 डिवाइडेड बाय हमारे पास बचा क्या R1 प्लस R2, क्योंकि ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई थी, ये वाली टर्म, ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन दोनों कट कर दिया था। तो हमारे पास क्या बचा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है वो हमारी बची है माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये कंबाइन बचा है हमारा। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आई है। अब हमें इस सर्किट को मान लेते हैं कि एक हमने सर्किट मान लिया सिंगल सेल वाला। ठीक है, ये हमारी सेल क्या हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया है जिसका ईएमएफ जो है ई इक्विवेलेंट लिया है और जो रेजिस्टेंस है वो ई आर इक्विवेलेंट लिया है। इसमें करंट की डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे पोटेंशियल तो हमारा क्या होगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आर आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन थर्ड मान ली है हमने, ये मान लिया 4। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट की। ठीक है, हमें यही निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने यही निकाला था कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल्स को कंबाइन करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक मैंने तो लिखा हुआ है कि एन सेल्स के लिए कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एन सेल्स के लिए नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का पढ़ना है आपने। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा किरचॉफ्स लॉ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास का अटेंड करेंगे उसमें हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक में, इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।